ढाई साड़ी में नजर आ रही ममता बनर्जी की ये बेहद खूबसूरत और मशहूर रहने वाली सांसद एक बार फिर से चर्चा में है। नाम है सायोनी घोष। माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल, बालों का जूड़ा और आमतौर पर साड़ियों में नजर आने वाली सायोनी घोष इन दिनों चर्चाओं में क्यों है? ममता बनर्जी की विश्वसनीय सांसद कही जाती हैं, लेकिन ममता इन पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक नजर डालिए। सायोनी घोष महिलाओं से बात कर रही हैं, उनका हाथ थाम रखा है, उनकी दिक्कत परेशानियां समझ रही हैं, समझा भी रही हैं। इसके बाद पीछे मुड़ती हैं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। सायोनी घोष जाधवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और इन दिनों जनसंपर्क कर रही हैं। वजह है 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। उससे पहले टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश है वो ममता बनर्जी के तमाम विधायक और सांसद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सायोनी घोष के कंधों पर है। सायोनी घोष टीएमसी की युवा विंग की अध्यक्ष भी हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी है जेनजी जनरेशन को टीएमसी से जोड़ना, युवाओं को टीएमसी के साथ लेकर आना। और इस विश्वास के पीछे, इस जिम्मेदारी के पीछे वजह यह है कि सायोनी घोष जिस तरीके से संसद में गरजती हैं, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं, बेबाक अंदाज में, तीखे अंदाज में मोदी सरकार से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती हैं, उससे सायोनी घोष अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। सायोनी घोष वायरल रहती हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने युवाओं को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सायोनी घोष के कंधों पर दी है। सायोनी घोष पहली बार की सांसद हैं। जाधवपुर लोकसभा सीट से 2024 के चुनावों में 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीती थी। हालांकि इससे पहले सायोनी ने 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। उस वक्त आसनसोल से उन्हें टिकट दी गई थी, लेकिन सायोनी घोष अपना पहला चुनाव हार गई थी। उसके बावजूद सायोनी ने मैदान नहीं छोड़ा। सायोनी लगातार अपने क्षेत्र में काम करती रही। नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने उन पर विश्वास जताया और जाधवपुर से टिकट दिया। विश्वास पर सायोनी खरी उतरी और 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद भवन पहुंची। संसद भवन पहुंचते ही अपने पहले भाषण में ही मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। आप और ये संदेश सर, ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। इसके अलावा सायोनी घोष कई सत्र के दौरान संसद में गरजती हुई वायरल रही हैं। उनका वो बयान जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था, पापा ने वॉर रुकवा दी, काफी फेमस हुआ था। अपने वॉर रुकवा दी पापा। तो दोस्तों, सायोनी घोष एक ऐसा जाना माना नाम है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। सायोनी के निजी जीवन पर बात करें तो सायोनी पॉलिटिशियन यानी एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ मशहूर एक्ट्रेस भी हैं। सायोनी ने तमाम बंगाली फिल्मों और ओटीटी सीरीज में काम किया है। इसके अलावा सायोनी प्लेबैक सिंगर भी हैं। कई जगहों पर, कई मौकों पर उन्होंने कई गानों को अपनी आवाज दी है और सायोनी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सायोनी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली फुटबॉल लीग को भी होस्ट किया है। ऐसे में सायोनी ऑलराउंडर कही जाती हैं, जहां उनका ज्यादातर जो इंटरेस्ट है वो रचनात्मक चीजों की तरफ रहा है, फिर चाहे वो एक्टिंग रही हो या फिर स्पोर्ट्स रहा हो। सायोनी इसके साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। संसद में अपनी महिला सांसदों का साथ देती नजर आती हैं। संसद में जब एसआईआर के मुद्दे के दौरान तमाम विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरे थे तो सायोनी का रौद्र रूप भी देखने को सामने हमें मिला था। जब एक महिला साथी सांसद बेहोश होकर गिर पड़ी थी तो सायोनी ने उन्हें सहारा दिया था।
उस दौरान भी सायोनी चर्चा में थी। और इस बार जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तो सबको इस बात का इंतजार है कि कब सायोनी अपनी सीट से खड़ी होंगी और मोदी सरकार को घेरेंगी। बताते चले कि सायोनी हालांकि इस दौरान प्रश्नकाल में अपने प्रश्न उठा चुकी हैं, लेकिन सभी को इंतजार सायोनी के उस बेबाक अंदाज का है, उस तीखे तेवर का है जब वो स्पीकर की भी नहीं सुनती और जो उन्हें बोलना होता है वो बोलकर ही शांत होती हैं। हालांकि इस दौरान सायोनी जो है वो संसद भवन में शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेती हुई देखी जा रही हैं। सायोनी आमतौर पर साड़ियों में ही देखी जाती हैं, लेकिन तमाम उनके फोटोज सोशल मीडिया पर ऐसे भी मिलेंगे जहां पर वो ट्रेडिशनल अटायर से हटकर मॉडर्न अटायर में भी देखी जाती हैं। सायोनी की तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी वायरल होती हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल की खूबसूरत महिला सांसदों में से एक माना जाता है। जादवपुर लोकसभा सीट का नेतृत्व कर रही सायोनी घोष को टीएमसी की तरफ से न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि सायोनी उस जिम्मेदारी को निभा भी रही हैं। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल की जनता के बीच टीएमसी का माहौल भी बना रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली में बैठकर मोदी सरकार को भी घेर रही हैं। सायोनी के इस अंदाज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।